कि मेरे एक लड़के को हेमोफीलिया, 2 लड़कों को हेमोफीलिया था, जिसका एक का देहांत हो चुका है ये बीमारी से। के वास्ते वो 15,000 10,000 का वो इंजेक्शन 15 से 16,000 रुपये का इंजेक्शन आता है, जो अवेलेबल नहीं कर पाने की वजह से गरीब लोग, उनकी औलाद जो है वो एक्सपायर्ड हो जाती है, डेट हो जाती है। यहाँ पे ये मेरा सर 12 साल का लड़का है जिसको हीमोफीलिया 9 है, डिफिशियंसी 9 है, और जिसका फैक्टर अवेलेबल आज भी नहीं है अकोला में। मुझे तकलीफ़ों से हमने ज़िंदगी गुजारे 8-10 सालों से, 20 सालों से, आज उसकी उम्र 26 साल हो गई। लेकिन शुक्ला सर ने हमें ये कमिटमेंट किया कि मैं आपको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, तो अकोला में वो अवेलेबल होने वाले हैं। तो पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हमको अभी आज मोइन भाई से मिलाए। और आज जो है मेरे पास में यहाँ पे हेमोफीलिया सोसाइटी अकोला चैप्टर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक सोसाइटी ये चलाते हैं। इनकी जो दास्तान है, जिसको सुनने के बाद में जो है आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये लोग क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर डील कर रहे हैं। इनको आप तक पहुँचाना और सरकार तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा पहली बार आपको कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लोगों तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि ये चीज़ सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए। हेमोफीलिया और जो फैक्टर आता है, एक जो बीमारी आती है, उसके लिए एक इंजेक्शन लगता है, जिसका जो 14 से 15,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता है। और इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि किस प्रकार से ये है। क्या नाम है भैया आपका? मुशीर खान। तो हेमोफीलिया के बारे में थोड़ा बताइए सर। हेमोफीलिया में अक्सर करके होता ये है कि मेरे एक लड़के को हेमोफीलिया है, 2 लड़कों को हेमोफीलिया था, जिसका एक का देहांत हो चुका है ये बीमारी से 2017 में। तो वो जब 13 साल का था, और अभी एक छोटा लड़का और 11 साल का। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट ये है सर, क्या बच्चे को अगर मार लगता है तो उसका ब्लड बंद नहीं होता, उसको कहीं बुक्का मार लग गया तो उसका खून वहीं जम जाता, तो उसका हाथ फोल्डिंग काम नहीं करता। इसमें कैसा अपंग होने के चांस रहते हैं। अगर मार लगने के कारण अगर पेट में कहीं ब्लीडिंग हो गई तो उसका वाल चौकअप हो जाता, अगर इंग्लिशन नहीं लगा उसको तो टाइम पे उसकी डेड हो सकती। और दिमाग पे अगर मार लगता है, उसको फैक्टर नहीं लगता टाइम पर, तो दिमाग में वो भी एक्सपायर हो सकता है। आपका बच्चे की डेट इसकी वजह से? मेरे लड़के की एक्सपायर हुई कि उसको पेट में मार लगा था अंदरूनी, तो उस कारण उसका वाल चौकअप हो गया था। फैक्टर हेड उसको लगा नहीं था, यानी यहाँ पे अकोले में मिला नहीं। जीएमसी अकोला जो हॉस्पिटल है अपना, इसके अंदर फैक्टर हेड अवेलेबल इनके पास में था ही नहीं। और ये बोले हमको फैक्टर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा। और उन्होंने फैक्टर लगा ही नहीं थे। तो हेमोफीलिया नाम की बीमारी से इनका जो है एक बेटे का इंतकाल हो चुका है, दूसरे बेटे का जो है वो बीमारी का इलाज ये करा रहे हैं। वो बीमारी का इलाज कराने के वास्ते 15,000 10,000 का वो इंजेक्शन, 15 से 16,000 रुपये का इंजेक्शन आता है, जो अवेलेबल नहीं कर पाने की वजह से गरीब लोग, उनकी औलाद जो है वो एक्सपायर्ड हो जाती है, डेट हो जाती है। यहाँ पे ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं, ये सबके रिश्तेदार या भाई या बेटा ऐसा कुछ तो भी है। ये लोग इन्होंने एक दूसरे को ढूंढे और ये एक सोसाइटी तैयार करे ताकि इनके बच्चे की डेथ हुई, इनके लोगों की डेथ हुई, ये परेशानी से जूझ रहे तो कोई और ये तकलीफ से ना जूझे, कोई ये तकलीफ से किसी की मौत ना हो, इसलिए इन्होंने सोसाइटी तैयार करे। दिल्ली के लोगों से और यहाँ के सब लोगों से मिलकर ये काम को चालू किए। अभी ये कई साल 2 साल से ये जो है ये घूम रहे थे, ये कि वो इंजेक्शन जो है, जो कहाँ के लोग दे रहे थे आपको इंजेक्शन? वो वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन जो दिल्ली में ब्रांच है, वो हमको सोसाइटी के लिए फैक्टर दे रहे थे, जिसके लिए हमको चैरिटी वाला डॉक्टर चाहिए थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों को फैक्टर दे पाए। लेकिन पिछले 2 साल से एक भी डॉक्टर अकोले का तैयार नहीं हो रहा था ये चीज़ के लिए। कोई डॉक्टर डर रहे थे, कोई डॉक्टर मजबूरी में करना नहीं चाह रहे थे, और जिनको ये बीमारी का नॉलेज भी नहीं था। लेकिन आज हमारे भाई हमको मिलने के बाद में हमको सर के पास में लेके गए, पार्थसारथी शुक्ला सर के पास, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल ये करने के लिए तैयार हूँ, और आप जब बोलेंगे तब अपन ये इंजेक्शन बुला के बच्चों की मदद करने के लिए कभी भी मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, जिससे ये बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसानी से बगैर दर्द के ये जी पाए। मेरा सर 12 साल का लड़का है जिसको हीमोफीलिया 9 है, डिफिशियंसी 9 है, और जिसका फैक्टर अवेलेबल आज भी नहीं है अकोला में। मुझे अमरावती हफ्ते में 2 बार, महीने में कम से कम 5 बार अमरावती जाना पड़ता है, और अमरावती से फैक्टर लेके आना पड़ता है, जिसकी कीमत 8 नंबर से ज़्यादा 9 नंबर की कीमत है, जो करीब 30,000 रुपये का एक टाइम में लगता है। और ये मेरे भाई जो बैठे हैं ये खुद हीमोफीलिक है। मैं पूछ रहा हूँ वो इंजेक्शन की कीमत कितनी है? 2 बार लगा रहे हैं, वो कीमत कितनी होती है उसकी? अगर तो आपने 2 बार कीमत अगर लगाए तो 60,000 रुपये करीब हो जाती है। तो हफ्ते के 60,000 रुपये का इनके बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है। वो तो कुछ गवर्नमेंट से कहीं अवेलेबल हो रहा है, लेकिन अकोला शहर में वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इनको अमरावती जाना पड़ता है। और ये हेमोफीलिया के ग्रसित इनकी जो है बच्चे डेड हो चुके हैं, तकलीफ हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमारे एक भाई है, तुम्हारा कौन ग्रसित है यहाँ पे इससे बीमारी से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हमको अभी आज मोइन भाई से मिलाए। और पहली बात ये है कि हमारे घर में मेरा भाई है, और वो जो उसको हीमोफीलिया ए है, यानी उसको फैक्टर हेड डिफिशियंसी है। तकलीफ़ों से हमने ज़िंदगी गुजारे 8-10 सालों से, 20 सालों से, आज उसकी उम्र 26 साल हो गई। लेकिन हमने एक दिल में इरादा किया था कि जो तकलीफ़ से हम गुजरे हैं,
ये तकलीफ़ जो हमारे दूसरे भाई है, जैसा अकोला में हमने तकरीबन 80-85 पेशेंट है हीमोफीलिया के, हमने एक दिन में इरादा किया कि हम जो तकलीफ़ से गुजरे ये पेशेंट नहीं गुजरने होना। तो हम बार बार प्रशासन के जहन में बात दिलाई कि यहाँ पे फैक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन 4-5 बच्चों की यहाँ पे डेड हो गई, उनको फैक्टर टाइम पे मिलने की नहीं वजह से। और अगर उसको गवर्नमेंट अप्रूवल करती है तो बराबर वो सेंटर चल सकता है और इंजेक्शन भी यहाँ पे भरपूर आ सकते, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती, उसको विकलांगता नहीं आ सकती। और ज़्यादातर ये जो फैक्टर है ये लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर पेशेंट को टाइम पर अगर इंजेक्शन नहीं मिला तो उसकी ज़िंदगी भी जान भी जा सकती है। उसको ब्रेन में ब्लीड हो गया तो उसकी 100% चांसेस रहते उसकी जान जाने के, अगर उसके पेट में ब्लीडिंग हो गई तो 100% चांस रहते उसकी जान जाने के। तो इसी वजह से हमने एक छोटा सा हमारा ग्रुप तैयार किया, हमारे 9 लोगों का ग्रुप था, निरंतर हमने 2 साल से मेहनत किया। हमने एक सोसाइटी स्थापन की यहाँ पे अकोला में, हीमोफीलिया सोसाइटी अकोला चैप्टर, और हमारा जो हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, और वो उनके लेवल पे जो डोनेशन किए हुए फैक्टर आते हैं वो हमको देने के लिए तैयार हुए। और अकोला में वो प्राइवेट दवाखाने में अभी आज डॉक्टर शुक्ला सर ने हमें ये कमिटमेंट किया कि मैं आपको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, तो अकोला में वो अवेलेबल होने वाले हैं। तो जो है यहाँ पे अभी डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर का मैं भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को रखते हुए और ये लोगों के लिए, हेमोफीलिया वालों के लिए एक कदम बढ़ाया और मुफ्त इनको जो है यहाँ पे वो सब इंजेक्शन वहाँ से दिल्ली वालों से बात करके अवेलेबल करवाने के लिए अपना आश्वासन दिया, और वो इनके साथ में है। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह मेरे रसूल का करोड़ों शुक्र एहसान है, जिसके लिए अल्लाह ज़रिया बनाता, अल्लाह ताला उस तक बरोबर पहुँचा देता। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि लोगों, हेमोफीलिया नाम की जो ये बीमारी है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आपने इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाना चाहिए कि ये लोगों की मदद हो सके, वो अवेलेबल हो जाए इंजेक्शन और इनको वो इंजेक्शन मिलना शुरू हो जाए। हार्डिंग की कुलवाल मैडम भी इनकी मदद कर रही है और बहुत सारे लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इनकी मदद नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है कि ऊपर से इनको प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आरोग्य विभाग देने के लिए तैयार नहीं है, उनको बार हमने निवेदन किया, लेकिन वो हमारी बात को टाल मटोल करके बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। महाराष्ट्र का आरोग्य विभाग ये ग्रांट आपको नहीं दे रहा, तो हमारे मुख्यमंत्री से खासतौर से कि इनका जो है यहाँ पे वो ख्याल रखे और अपने आरोग्य मंत्रालय जो है उनको ये बोले कि इनको वो हेमोफीलिया का जो इंजेक्शन है वहाँ से अवेलेबल कराए और इनका सेंटर अकोला शुरू करे, और भी दूसरी जगह जहाँ सेंटर की ज़रूरत है वहाँ पे सेंटर शुरू करे, क्योंकि आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी चीज़ है कि वो वाकई में देश के अंदर तहलका मचा सकते हैं अपनी अच्छाई की वजह से। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सब जो है यहाँ पे इनका जो है ये उद्धव ठाकरे तक तक पहुँचाए और ये उनको हमारे साथ में जोड़े। धन्यवाद। बने रहिए हमेशा रंगरेज की आवाज़ के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, और ये लोगों की मदद आप करना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कर दें।